जो आपके जॉब से पहले का जो लोगों का बिहेव था और अब जो बिहेव है, दोनों में क्या फर्क है? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा भी कुछ सोचा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आपके घर में कौन शैतान है, आपकी आपकी बीवी? मेरे ख्याल से हमेशा छोटा होता है, आप ही है। हाँ जी। कभी सिंगिंग का शौक रहा है? सिर्फ सिंगिंग का नहीं, डांसिंग का रहा है। आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अपना 100% दो, ये मत सोचो कि दूसरा मुझसे बेहतर कर रहा है, अपना 100% दो। कहते हैं दोस्तों की थी वो रफ्तार की लम्हों में चांद तक पहुंचे, थी वो रफ्तार की लम्हों में चांद तक पहुंचे और आप गए चांद तलक तो हम खुदा तक पहुंचे। दोस्तों ये लाइन मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दुनिया सोचती है कि आप सिर्फ यहीं तक जा सकते हैं, आपकी लिमिटेशन यहीं तक है, आप यहां तक पहुंच सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक वो लाइन याद होगी कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते। और ये आज प्रूफ करने के लिए मैं आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से, और ये कह दूं या एक ऐसी लड़की से जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सर अगर मेरी चाहत है तो मैं कुछ भी पा सकती हूं। कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, दुनिया में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, हम अगर चाह ले तो हम जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो मेरी होगी। तो आइए इसी तरीके की एक चाहत लेके, जिन्होंने अपने जीवन को उस लेवल पे सफल कर लिया कि माँ बाप भी उन पे गर्व कर रहे हैं और समाज भी और हम भी। तो आइए मुलाकात करते हैं भूमि से। हाय भूमि, तो कैसा लग रहा है फाइनल सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है, तो आप पहले बच्चों को ये बता दीजिए कि आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, कैसा सिलेक्शन हुआ, कैसे सिलेक्शन पाया, तो अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा IBPS PO 2022 में सिलेक्शन हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड CGL 2022 में हुआ है अकाउंटेंट इन CGA पोस्ट पे। अच्छा, तो अभी देखिए मैम का दो दो सिलेक्शन हो चुका है, तो और क्या चाहिए? अभी कैसा लग रहा है, मतलब अब? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। CGL के लिए मैं पहले से प्रिपेयर कर रही थी, एंड बैंक मैंने उसी के साथ करने की ट्राई की है। तो अच्छा, ये ऐसा होता है कि जो आपके जॉब से पहले का जो लोगों का बिहेव था और अब जो बिहेव है, दोनों में क्या फर्क है? सर बहुत फ़र्क है। मतलब पापा तो पहले भी सपोर्ट करते थे, फैमिली पहले भी सपोर्ट करती थी, बट मतलब एक ये था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होते हैं, सबका नहीं होता, 1% में आना है आपको, 99% लोगों का नहीं होता। तो अब घर वालों को ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया कि हाँ जो बोलती है वो करती भी है। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, और अब खुद में भी अच्छा लगता है ना कि नहीं, कि हम कुछ कर सकते हैं, है यस ना? सर, कॉन्फिडेंस बढ़ा है बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस बढ़ा यस है। सर। अच्छा, तो फैमिली में कौन-कौन है आपके? सर मेरे पापा मम्मी और मेरी एल्डर सिस्टर है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? सर मैनेजर है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, प्राइवेट जॉब। अच्छा, अच्छा, यस। अच्छा। और दीदी मम्मी आपकी हाउस बहन है, हाँ जी तो सर। वो क्या करती हैं? सर वो हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, हाँ जी सर। तो मतलब अभी क्या उनकी दोनों बिटियाँ क्या होती हैं? तो ये तो मेरे ख्याल से सबको संदेश जाना चाहिए कि अगले जन्म मोहे बिटिया दीजो, कि अगर ऐसी बिटिया हो और फाइनल, क्योंकि माँ बाप का भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है नहीं? तो बिल्कुल। तो अभी अभी आप कुछ हॉबीज हैं आपकी, या कुछ आपको, जैसे पढ़ाई तो अभी इस पे हम चर्चा करेंगे कि प्रॉपर कैसे क्या हुआ, लेकिन अभी ये हम चाहते हैं ना कि आपको अच्छा क्या लगता है, जैसे आप लाइफ में जब भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो कि मेरे को अब मन नहीं है, अब मैं जा रही हूँ ऐसा कुछ करने, तो? सर मैं राइटिंग करती थी पहले, पोएट्री वगैरह, और अच्छा, मेरा अच्छा। डांसिंग का हमेशा से शौक रहा है बचपन से। अच्छा, ये कैसा, दोनों मतलब चीज़ें मैं क्लासिकल करती डांस या ऐसे? नहीं नहीं सर, नॉर्मल डांस, मतलब ट्रेंड नहीं, अच्छा, अच्छा। नॉर्मल बॉलीवुड अच्छा, डांस। बॉलीवुड यस पे। सर। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, खाने में क्या पसंद होता है? सर खाने में सब पसंद है। जो खिला दो सब। ऐसे लोग, नौकरी इनको कहीं भी पोस्टिंग दे दो, ये कहीं भी जा सकते हैं। यस सर। तो अच्छा, प्रिपरेशन करते समय कभी भी ऐसा भी तो ख्याल आता होगा कि अब जैसे घर वालों ने प्रिपरेशन के लिए तो पापा दोनों बहनों पे बराबर पैसे खर्च करते हैं, हाँ ठीक है, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा भी कुछ सोचा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर बिल्कुल, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट से नहीं है फैमिली में, तो अच्छा। उतना नहीं था कि होगा या नहीं होगा। तो अभी लास्ट ईयर ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है, जुलाई में रिजल्ट आया, तो उन्होंने बोला था कि 1 साल दे रहे हैं, अगर इस साल में किसी भी पेपर में नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट में ट्राई करना, मतलब। अच्छा, यस सर। मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए 1 साल हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, हाँ अगर जी। होता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ जी। प्राइवेट में करना, मतलब ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन छोड़ देना, नहीं पढ़ाई नहीं छोड़ देना, नहीं नहीं, ये ऐसा लास्ट कुछ टाइम में शादी नहीं, करवा तब देंगे। भी उसका भी ट्राई करेंगे, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ, बट कोई जॉब करनी होगी फिर 1 साल अच्छा, बाद, कोई जॉब। ऐसा था। हाँ अच्छा, ग्रेजुएशन किस ईयर में हुआ आपका? सर 2022 में हुआ। अच्छा, क्या किया ग्रेजुएशन सर में? कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। अच्छा, यस सर, लेकिन दिल्ली बहुत बहुत यूनिवर्सिटी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये जब आप लोग जब पढ़ने
बैठते थे तो क्या कोई स्पेसिफिक शेड्यूल फॉलो करते थे कि अगर हमें पढ़ना है तो जैसे होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है ये दुनिया तो बताती है कि मैथ्स ऐसे पढ़ लो, रीजनिंग ऐसे पढ़ लो जी, आप लोग कुछ मतलब टाइम टेबल फॉलो करते थे कि मॉर्निंग में मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है या मैथ्स और रीजनिंग, कुछ ऐसा टाइम शेड्यूल फॉलो करते थे आप? सर कोविड के पीरियड में भी मैंने थोड़ी इंग्लिश पढ़ी थी, मतलब एडिटोरियल्स पढ़ती थी मैं, स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट रहा है। उसके बाद मैंने जून से प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट की। मई 30 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था कॉलेज का एंड मैंने जून से सीधा स्टार्ट कर दी थी। तो जून जुलाई अगस्त मैंने घर पे किया, फिर सितंबर से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। 8 to 3 लाइब्रेरी ज्वाइन की, 7 आवर्स सिर्फ, ज़्यादा नहीं। यस सर। तो उसमें मैं ऐसा करती थी कि 8 to 11 मैं मैथ्स पढ़ती थी, क्योंकि मैथ्स में टाइम कंज्यूम होता है काफ़ी। फिर 11 to 1 मेरा मॉक का रहता था, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्री का हो। मेंस के जो होते थे वो 3.5 आवर्स के मॉक होते थे पीओ के, तो फिर वो एक्सटेंड हो जाता था उस हिसाब से। एंड 1 to 3 मेरा जीएस रहता था। उसके बाद जो घर पे टाइम, उसके बाद मैं सर होम ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अरे वाह सर सेकेंड ईयर से ही कॉलेज के मैं पढ़ाती थी, ताकि मतलब घर पे कोई अगर हाँ, इस मतलब साल भी कोई नहीं हुआ हाँ तो बिल्कुल कोई वो बिल्कुल। ना रहे और इंडिपेंडेंट रहूँ, इसलिए पढ़ाती थी। अच्छा ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे या जब आप मैथ्स पढ़ते थे या कुछ करते थे तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि जैसे मॉक मॉक आप दे रहे हो, अब प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को फोर्थ नहीं आ रहा है, फिफ्थ नहीं आ रहा है, तो आप उसको जैसे आजकल बच्चे मॉक लगाते हैं तो वो पहले बड़ा एनर्जेटिक होकर मॉक लगाएंगे पूरा, लेकिन जहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस में अगर वो फंसने लगे तो वो फिर बोलते हैं कि नहीं यार अब मेरा ने बाद में लगाते हैं, आधे में ही छोड़ देंगे या लगाएंगे नहीं। तो वो जो मान लो आपके साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप मॉक लगाए तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं है, सर, तो आप मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो आप उनको कैसे टैकल करते थे, आप उनके लिए क्या करते थे? सर मैंने हमेशा मॉक ओरिएंटेड पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद मॉक नहीं, मॉक से पढ़ाई की है। मतलब मॉक में जो भी वीक हो रहा है वही पढ़ा है, मतलब अच्छा। थोड़ी स्मार्ट स्टडी। मतलब ऐसे नहीं कि सब कुछ पढ़ लो और फिर मॉक करो, देखो उसमें क्या वीक हो रहा है और फिर पढ़ाई करो। मॉक ओरिएंटेड तो मेरा जो भी वीक मॉक में होता था। और पीओ के मॉक्स में तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको 100% कभी भी नहीं आएगा, डेफिनेटली 50% आ जाए तो आप खुश रहो, मतलब कि हाँ 50% अच्छा है, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल स्कोर बिल्कुल। है। एक ये देखना होता है कि टाइम के लिए मॉक बहुत ज़रूरी है, टाइम देखना है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कभी मेथड नहीं समझ आएगा लेकिन ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे, तो ये सब चीज़ें मॉक से ही डेवलप होती हैं। तो अगर मॉक से ही डरोगे तो मतलब सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नामुमकिन है। हाँ। अच्छा ये ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे जो बच्चे जो करते हैं, मेरे ख्याल से कि ये बात मैम की बिल्कुल सही है कि जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक वो चीज़ होती है कि हम अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे दिए, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब ब्लंडर आंसर है कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन टफ है बट ऑप्शन ईजी है। अब ऑप्शन बच्चों को ये नहीं समझ में आता सर ऑप्शन कैसे ईजी हो सकता है, क्वेश्चन टफ या इजी होता है मानते हैं, लेकिन ऑप्शन कैसे इजी होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर 19, 18, 21 और 20 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन टफ माना टफ जाता है, है। ये टफ और है, अगर आपके पास 21, 46, 59, 76 है तो तो ये ऑप्शन इजी है। यस हाँ तो वो इजी होता है। तो ये ऑप्शन भी टफ इजी होता है, ये मैं आपको बता दूं। यस। तो ये मैम की प्रिपरेशन देखो ऐसी रहेगी, हर समय जब भी मैम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना पड़ता होगा यस सर। कि हाँ मुझे ये भी प्रिपेयर करना है, ये भी प्रिपेयर करना है। तो नो डाउट बहुत ही सही तरीके से आपने यस सर। प्रिपरेशन की, इसलिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। यस। तो अच्छा आप एक बड़ा डाउट है मेरे मन में कि बच्चे हमेशा मैम एक चीज कहते हैं कि रीजनिंग बहुत इजी है, मेरे को रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रीजनिंग हाँ हाँ मुझे आती है, वो चाहे सीजल की रीजनिंग हो, सीएचएसएल की रीजनिंग हो, तो वो हम आराम से कर लेते हैं। तो आप सीजल में रीजनिंग की इंपॉर्टेंस कितना समझते हो? और ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रहा हूँ ताकि मैं सबको ये बता सकूं कि रीजनिंग की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, मेरिट में कितनी होती है, मेरिट बनाने में कितनी होती है, वो मतलब कितनी इंपॉर्टेंस आपकी नजर में है? सर मुझे भी यही लगता था कि इजी है, बट जो मेंस का पेपर हुआ उसमें मेरे आई थिंक 4 क्वेश्चन गलत थे, इसके स्टेटमेंट अजम्पशंस वाले जो थे, तो इजी तो नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग मॉक्स से बहुत आपकी स्ट्रांग हो सकती है। जो उसमें वीक आ रहा है आपको वो पढ़ना चाहिए, बजाय कि मतलब अगर आप सारा सिलेबस पढ़ भी लोगे तो भी अगर आपके मॉक में सही नहीं हो रहे तो मतलब आप ठीक नहीं पढ़ रहे हो। हर चीज़ को मॉक के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि जाके तो हमें एक मॉक ही देना है पेपर के बिल्कुल रूप बिल्कुल में, तो हर बिल्कुल चीज़ को मॉक के पर्सपेक्टिव से देखो। अगर मॉक में वो टॉपिक ठीक हो रहा है तो मतलब आपका स्ट्रांग है। अगर मॉक में ठीक नहीं हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो वाले टॉपिक पे आपको वर्क करना है। तो ईजी और मुश्किल कुछ नहीं होता, सब लोगों का अपना अलग अलग पॉइंट होता है। कुछ लोगों के लिए रीजनिंग बहुत मुश्किल है लेकिन मैथ्स ईजी है, कुछ लोगों के लिए मैथ्स बहुत मुश्किल है, जीएस ईजी है, तो सबका अपना पॉइंट है इसमें। तो अच्छा नहीं, अच्छा एक ये भी बात होती है कि जैसे मैम ने कहा ना, ये मेरे ख्याल से सबको ये बात सीखनी चाहिए कि आप
मॉक से स्टडी की तरफ जाएं, स्टडी से मॉक की तरफ जाते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि यार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, साइंस बहुत कुछ है ऐसे तो पढ़ने को। पढ़ने को बहुत ज्यादा है, हाँ, आप पढ़ते ही रह जाओगे पूरा बिल्कुल। साल और कोई उसका पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे। अच्छा, ये मॉक जो है ना, ये आपकी बाउंड्रीज मैम क्लियर करता है कि Yes, आपको आपको कौन सा कितना चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है, और कौन सा और कहाँ से अभी पिछले 3 साल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट तो मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाती है। तो चलिए, ये तो काफी सीरियस बातें हो गई। अच्छा, कभी जैसे आपके घर में कौन शैतान है, आपकी आपकी दीदी? मेरे ख्याल से हमेशा छोटा होता है, मैं आप ही है। हाँ जी। तो मतलब कुछ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ कि घर वालों को लग गया कि इतनी शैतानी करती, इसका सिलेक्शन होगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं ऐसे पापा सर, को कभी मैं लगा? मतलब शैतान तो हूँ, बट पढ़ाई में हमेशा से ठीक रही हूँ। तो अच्छा। मतलब पापा को थोड़ा ट्रस्ट रहा है शुरू से ही कि हाँ कुछ तो कर ही लेगी, गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट में भी अच्छा कर लेगी, प्राइवेट में नहीं हुआ तो कुछ और कर लेगी। बिल्कुल। हमेशा से रहा है कि कुछ कर लेगी जिंदगी में। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बहुत कुछ करेंगे, बस यही है। तो आपने कभी एसएससी का यूट्यूब चैनल देखा? हाँ जी सर। कैसा लगा यूट्यूब पे पढ़ के, सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यूट्यूब चैनल से। और मतलब बहुत लोग होते हैं जो बैचेस लेते हैं और ये सब लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप पढ़ना चाहो तो यूट्यूब से भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। बहुत अच्छी जी हो हाँ सकती जी हैं, सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा, ये जो चीज़ें जैसे आप लोग जब पढ़ते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे, तो बीच बीच में जब ऐड आ जाता है तो लगता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ है, बीच में ऐड आ गया, तो ऐसा यूट्यूब पे नहीं होता कि यार अब ऐड आ गया तो थोड़ा सा कनेक्शन टूटा, डिस्ट्रैक्शन हो जाती तो है। फिर लगता है बैक बटन दबा के, तब तक कोई रील भी तो सजेशन में आ रही है, और बिल्कुल फिर सर। उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर मेरे ख्याल से जैसे मैम ने बोला ना कि यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है यस कि अगर सर। आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको कम से कम वहां पे खुद में ये सोचना है कि मुझे अपने घर का गृह प्रवेश पापा के हाथ से कराना है। यस सर। आपने ये कुछ सपने पाल रखे हैं, तभी आपने, आप पढ़ तो सकते आप पढ़ हैं। सकते हैं। लेकिन आप लग सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्रिपरेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो पापा के पास 150 बीघा खेत है ही। तो ऐसे लोगों को तो यूट्यूब से पढ़ने में नहीं सर, प्रॉब्लम है। ऐसी मोटिवेशन हमारे पास नहीं थी कि इतनी जमीन है ये ऐसा सब। हाँ नहीं, लेकिन वो चीजें हैं कि अभी देखिए, आपके पापा कहीं पे भी जाएंगे ना, तो वो गर्व से कहेंगे कि वो हमारी छोटी वाली बिटिया ना। पहली बात, अब बड़ी वाली दीदी से पहले आपकी बात होगी कि जो कि शैतान थी घर पे, कि ये शैतानी करती है, इसको समझाओ, ये अभी प्राइवेट जॉब करेगी, इसे कहो मेहनत करे, अभी सबसे पहले आपका नाम लेते होंगे। तो यस ये सर। जो पेरेंट्स को आपने महसूस करना, देखिए मैम, सैलरी एक अलग चीज होती है ना, अभी यस जो सर। आपने महसूस कराया है घर वालों को, वो उनका और भी प्यार बढ़ गया होगा आप पे, और वो सबसे कह बिल्कुल। रहे होंगे, है नहीं? तो बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पे देखो, भूमि हमारे साथ है, और भूमि का बहुत ही अच्छा नेचर है और बहुत जॉली नेचर है। इसका ना, इसको फायदा भी मिलेगा। देखो कभी क्या होता है कि जो जॉली नेचर होता है ना, उसको नौकरी में भी ज्यादा प्रॉब्लम यस नहीं सर। होती, वो अच्छे से जिंदगी, और जो थोड़ा सा शाई नेचर का होता है, दिक्कत होता है, तो कोशिश ये क्या करो कि एक्सट्रोवर्ट बनो, थोड़ा सा लोगों से बोलो, और ये चीजें किया करो तो थोड़ा सा अच्छा होगा। कभी सिंगिंग का शौक रहा है? सर सिंगिंग का नहीं, डांसिंग का रहा अच्छा, है। डांसिंग का शौक सर है। गाने सुनने का शौक है, मतलब लिरिक्स जल्दी लर्न होते हैं। हर चीज के याद रहते हैं, मतलब कोई भी सुनो। अच्छा, तो अभी फाइनली, लेकिन अब जो आपका ये, तो अभी तो यहाँ पे प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए? नहीं सर, अभी चालू है प्रिपरेशन, नेक्स्ट अभी ईयर का अभी भी करना प्रिपरेशन है। चल यस रही है, सर। तो अच्छा। तो एक बार मैं ये चाहूंगा कि अभी तो आपसे मैंने सारी आपकी फैमिली की बातें पूछी, और बच्चों को भी पता चला कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, सब कुछ, लेकिन अभी क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को ये बताएं कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ज्यादा फर्क नहीं है स्टूडेंट से आपके जॉब पाने के बीच का, सफर बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप अभी बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शेयर कर सकते हैं। तो एक बार आप बच्चों को जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चे कैसे, जो आपके बच्चे तो भाई मेरे लिए तो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए तो आपके कलीग्स हैं, वो किस किस बात पे फोकस करें, क्या ना करें, क्या करें। और डिप्रेशन में अगर आ जाते हैं, फैमिली ये बोल देती है कि, तो उनका भी कहना एक तरीके से सही होता है कि कुछ तो बिल्कुल। प्रेशर लो, कुछ तो दबाव हो, तब कुछ तो मेहनत करो, नहीं तो पापा तो कुछ कहते ही नहीं है, मम्मी तो बिल्कुल। कुछ कहती नहीं है। तो उस प्रेशर को भी आप पॉजिटिविटी से ले सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं कि 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ो उतना पढ़ो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना आपसे हो पा रहा है उतना पढ़ो। अगर आपको लो फील हो रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक राइट माइंडसेट से पढ़ो। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आपका, और जितने घंटे भी पढ़ रहे हो उतने में इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं, जैसे अब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैंने देखा कुछ लोग आते हैं, अपनी बुक्स रखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मतलब जिसको नहीं पढ़ना वो लाइब्रेरी में भी नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको पढ़ना है वो घर में भी पढ़ लेगा। तो इतना इन्वायरमेंट भी नहीं मैटर करता, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपको पढ़ना है। और जितने घंटे आप आए हो, 7 आवर्स, 6 आवर्स, जितना भी आपने अपना बनाया, उतने को अच्छे से पढ़ो और अपना 100% दो। ये मत सोचो कि दूसरा मुझसे बेहतर कर रहा है, अपना 100% दो। आपकी
अब सब अलग अलग होते हैं, जैसे मैं रीजनिंग पढ़ूँ तो मुझे शायद 2 घंटे में कोई चीज़ समझ आ जाए, किसी को 1 दिन भी लग जाए, किसी को 1 घंटे में समझ आ जाए वो चीज़। तो अपने आप को टाइम दो उतना उस अकॉर्डिंग, और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं घर में थी तो मेरा उतना नहीं बन रहा तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। अब ऐसा होता है कि सुबह उठना ही उठना है, 7 बजे जाना ही जाना है लाइब्रेरी, एक कंपल्शन हो जाती है जब बंदे के पास, तो फिर वो कर लेता है। तो मुझे लगता है कंपल्जन होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। अगर लाइब्रेरी नहीं तो अपने घर पे अपनी कंपल्जन बनाओ, पेरेंट्स को बोल दो कि मुझे उठा दो, 6 बजे उठा दो मुझे, और मुझे बोलो कि मुझे पढ़ना है। फ़ोन अपने मम्मी को दे दो, पापा को दे दो फ़ोन से पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। मेरी नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रहती है व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम है ही नहीं, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। Yes. तो मतलब ओवरऑल ये मैम का कहना भी है कि बिल्कुल सही बात है, भूमि सही कह रही है कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आप यूज करते हैं तो ये गुनाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आप ठीक है यूज करते हैं, सब यूज करिए। अब क्या होता है जब आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आ जाता है, कल से फेसबुक बंद, कल से इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, फिर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन पे फोकस कर लोगे, नहीं हो सकता। नहीं, इतना नहीं। क्योंकि ये शरीर है ना, हर चीज की एक आदि हो जाती है कि नीड नहीं उसे होती है। चाहिए, तो हम हर चीजें धीरे 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 खत्म कर धीरे-धीरे सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग हर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते रहिए, लगातार करते रहिए। तो आप अभी तक भूमि को सुन रहे थे। भूमि का फाइनल सिलेक्शन हुआ, भूमि का 2 जगह सिलेक्शन हुआ, बैंक में भी हुआ, एसएससी में हुआ। और आप सभी लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप जहां को आप मतलब जिस जॉब को या इस दुनिया को जितना कठिन समझते हैं उतनी नहीं। आप जितना सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा और कैसे एडवांस मैथ, कैसे अर्थमेटिक, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, नहीं हो सकता सर, इतना एक साथ मैं कैसे पढ़ूंगा। तो भूमि आपके साथ एक जीता जागता उदाहरण है कि भूमि वो स्टूडेंट है जो मैं, क्योंकि अभी भूमि जस्ट आई और इस स्टूडियो में आ गई, ऐसा नहीं है। अभी भूमि मेरे साथ काफी देर थी और भूमि का जो नेचर है वो जॉली नेचर है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेती। उसने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, उसके हिसाब से अपना सिलेबस डिसाइड किया और सिलेबस को उस लेवल पे पढ़ा। और जितने मॉक हम लगाएंगे, इसीलिए हमेशा हम आपको मॉक सजेस्ट करते हैं कि आप मॉक जितना लगाएंगे आपके रास्ते उतने आसान हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप भूमि की कहानी से जरूर कुछ सीखेंगे और भूमि के जो लाइफ स्टाइल है उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि भूमि की तरह हमें भी एक्सट्रोवर्ट बनना है, भूमि की तरह हमें भी अपने माँ बाप को गौरवान्वित महसूस करना है। और आज मेरे सामने भूमि है, कल आप हो सकते हैं और मैं चाहता हूं कि कल आप हो। तो दोस्तों, ये थी भूमि की कहानी और थैंक यू सो मच। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरीके से आप SSC.24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई बाधा, कोई समस्या, कोई कलेश, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मन लगा के तैयारी करिए, अदबो अदाब का ख्याल रखिए, बा अदब बा नसीब बनिए और इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़िए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।